नमस्ते दोस्तों, मैं मित्रा स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल रियल राज पे। तो शेयर मार्केट में शेयर्स को बेचने पर हमें जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं और इसे फर्दर दो भागों में बांटा गया है। पहला STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। दोस्तों, जब हम अपने शेयर्स को एक साल से पहले ही बेच देते हैं और उससे जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। अब इस पे लगने वाले टैक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने 7 जनवरी 2020 को 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और 13 नवंबर 2020 को यानी कि एक साल से पहले ही 8 लाख रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों, यहाँ हमें लगभग 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। अब बात करें इस पे लगने वाले टैक्स की, तो वो है 15%। यानी अब हमें 3 लाख रुपए का 15% एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा, जो कि होता है 45,000 रुपए और इसके साथ साथ कुछ ब्रोकरेज चार्ज भी होते हैं। दोस्तों, जब हम अपने शेयर्स को एक साल से भी ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं और इसे बेचने पर जो कैपिटल गेन करते हैं उसे LTCG कहते हैं। और दोस्तों, इंडिया में 1 लाख रुपए तक के LTCG कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने 9 फरवरी 2020 को 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और 13 मार्च 2021 को यानी एक साल के बाद 16 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहाँ हमारा कैपिटल गेन्स होता है 6 लाख रुपए की। तो अब बात करें इस पे लगने वाले टैक्स की, तो वो है 10%। यानी 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो हमारा टैक्स फ्री हो गया, यानी अब हमें 5 लाख रुपए का ही टैक्स देना होगा, जो कि 10% के हिसाब से होता है 50,000 रुपए। और इसके अलावा कुछ हमें ब्रोकरेज चार्ज भी देना होता है। तो दोस्तों, ये था डिफरेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का। एंड ऑब्वियसली LTCG पर कम टैक्सेस लगते हैं इन कंपैरिजन टू STCG। इसलिए हमें एटलीस्ट एक साल तो अपने शेयर्स को होल्ड करना ही चाहिए इन टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए। दोस्तों, अगला टर्म है डिविडेंड। तो दोस्तों, डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स यानी उन्हें देती है जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को लेकर रखा होता है, चाहे वो एक शेयर ही क्यों ना हो। और जरूरी नहीं कि हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे ही, या फिर अगर देती भी है तो हर साल दे। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस में अच्छा कर रही होती है तब वो अपने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने का डिसीजन लेती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का डिविडेंड रेट 4% है और उसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो वो कंपनी हर शेयर पर अपने शेयर होल्डर्स को 4 रुपए डिविडेंड देगी। मतलब अगर किसी के पास उस कंपनी के 1 लाख शेयर्स होते हैं तो उसे 4 लाख रुपए एज अ डिविडेंड मिलता है। दोस्तों, डिविडेंड पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो 10 लाख रुपए पर ईयर तक का डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। मतलब आप साल में 10 लाख रुपए तक के डिविडेंड बिना टैक्स पे किए ले सकते हो। और दोस्तों, ये सब जो लिमिट्स हैं लाइक LTCG पर 1 लाख रुपए और डिविडेंड पर 10 लाख रुपए, ये सब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो इसलिए ये बदलते रहती है। तो मेक श्योर कि आप इन न्यूज से अपडेटेड रहें। अगला टर्म है प्रोमोटर। दोस्तों, प्रोमोटर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया होता है और उस कंपनी के पहले कुछ शेयर्स को खरीदा होता है। अब एक टर्म है फेस वैल्यू। तो दोस्तों, फेस वैल्यू वो प्राइस होता है जिस पर प्रोमोटर्स ने अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदा होता है। एंड ऑब्वियसली ये मार्केट प्राइस से कम होता है जनरली। दोस्तों, दो छोटा सा टर्म आता है, टॉप लाइन और एक बॉटम लाइन। दोस्तों, टॉप लाइन किसी कंपनी के टर्नओवर को कहा जाता है, जबकि बॉटम लाइन उस कंपनी के प्रॉफिट्स को कहा जाता है। मतलब किसी फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का टॉप लाइन यानी कि टोटल टर्नओवर या कह लें टोटल ट्रांजैक्शन कितना रहा, और बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स कितना रहा। तो दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज करता हूं ग्रो ऐप को, जो कि आता है एक सिंपल से इंटरफेस के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करने पर आपको मिलेंगे 100 रुपए, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाए हमसे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।